और साबुन का ऐसा इस्तेमाल जो आपको ख़ानदान में मशहूर कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खाना वगैरह हर घर में बनता है, लेकिन बाज़ घरों में जो है पाए, पूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ों को बहुत शौक से खाया जाता है। लेकिन अक्सर ख़वातीन बहुत मेहनत से इन चीज़ों को बनाती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें से इनकी या तो सफाई ठीक से नहीं होती, या फिर इनमें से ख़ास किस्म की स्मेल आती है। स्पेशली जब हम पाए बनाते हैं तो इसकी स्मेल और इसकी सफाई का ख़ास तरीक़ाकार होता है। पाए को आप जब कटवा लें तो आपने खुले पानी में पाँव को ऐड कर देना है। साथ में इसमें ऐड कर देना है आपने विनेगर, और विनेगर वाले पानी में आपने इसको डुबो कर छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसे मल कर धो लेना है। विनेगर का फ़ायदा ये होगा, एक तो इसकी स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसका बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि पाए काटते वक्त और इनकी सफाई करते वक्त कुछ ना कुछ ज़रात और कुछ ना कुछ बाल इनमें रह जाते हैं, जो कि अगर खाने में आए तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इससे वो भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। पाँव की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद आपने चूल्हे पर पानी चढ़ाना है, और उसमें आपने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और इनको 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। और पानी को डिस्कार्ड करके फिर इन पाए को बनाएंगे तो इसका टेस्ट यकीनन बहुत अच्छा आएगा, और खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा, और इनमें से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और वो बताने वाली वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि खाना खाते वक्त हमारे नए कपड़ों पर तेल या ऑयल या हल्दी वगैरह का सालन गिर जाता है। इसके दाग निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज इन दागों को निकालने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इंशाल्लाह एक ही बार में आपका दाग बहुत आसानी से निकल जाएगा, और आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपने नमक ले लेना है, और नमक को जिस हिस्से पर दाग लगा इस पर अच्छी तरह से आपने नमक को डाल देना है। साथ में आपने डाल देना है कोई सा भी डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हैं दाग वाले हिस्से पर आपने डिटर्जेंट डाल देना है, और थोड़ा सा पानी डाल लेना है। तो चलो थोड़ी देर पानी डालने के बाद जब आप रब करेंगे तो इसके रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हल्दी के दाग होंगे, सालन के दाग होंगे, ऑयल के दाग होंगे, आपके कपड़ों का कलर ख़राब किए बगैर बहुत आसानी से निकल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए बस आपने इसको रब करना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मैंने थोड़ी देर रब कर लिया, मैं इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। इसे मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया। अब आप कपड़े का कलर देख सकते हैं, ना तो इसका कलर ख़राब हुआ है, और ऑयल का दाग बहुत आसानी से इसमें से निकल गया है। अगर आपके किसी रंगीन कपड़े पर या वाइट कपड़े पर इस तरह से दाग लग गया है तो आपने नमक डालकर अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। नमक चिकनाई को काटता है, इससे रंग भी ख़राब नहीं होगा, और आपके कपड़ों से दाग बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो आप पैट से रिलेटेड तो इस तरह से आपने एक पैट का टुकड़ा ले लेना है, इसको 2 हिस्सों में आपने कट कर लेना है। आप कोई भी फैंसी से कपड़े पहन रहे हैं तो आपने अपने अंदर वाले एरिया पर इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। अक्सर ख़वातीन शिफॉन वगैरह के जब कपड़े पहनती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है ये अंडर आर्म्स वाले एरिया से पसीना वगैरह आता है, जिसके बहुत ज़्यादा कपड़ों पर दाग पड़ जाते हैं, जो दिखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। तो इस तरह से आप पैड का एक छोटा सा टुकड़ा लगाकर अपने आप को इस तरह की शर्मिंदगी से बचा सकते हैं, और अपने आप को रैशेस वगैरह से भी बचा सकते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो पैड का बचा हुआ एक टुकड़ा था, इसके लिए रिलेटेड आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी टिप शेयर कर रही हूँ। तो आपके ने इसके ऊपर कोई सा भी अच्छा सा स्प्रे कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ सॉफ्टनर का यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी अच्छी सी खुशबू लगा सकते हैं जिसकी खुशबू आपको पसंद है। अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर लिया है। तो आप अपनी मर्जी का कोई सा भी परफ्यूम लगा सकते हैं, और इसको आपने लगा देना है अपनी जूतों वाली कबर्ड में। आपने देखा है कि सावन के महीने में जूते वगैरह या जहाँ पर हमने कपड़े रखे होते हैं उस कबर्ड से बहुत ही बुरी स्मेल आती है। तो इस तरह से एक पैड को लगाकर आप अपनी कबर्ड को, जूतों के कबर्ड को, कपड़ों के कबर्ड को खुशबूदार सा बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो नील से रिलेटेड है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और ये टिप इंशाल्लाह आपसे पहले किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। कपड़ों को नील वगैरह तो सभी लगाते हैं, लेकिन आज नील लगाने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ना तो ये नील आपके हाथों पर लगेगा, ना ही कपड़ों पर। इसके लिए आपने किसी बर्तन में पानी ले लेना है, और इसमें आपने थोड़ा सा नमक अच्छी तरह से हल कर लेना है। नमक पहले आपने हल करना है, उसके बाद आपने इसमें नील ऐड कर देना है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें नील ऐड करें। नील ऐड करने के बाद एक बार फिर से आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब अपने वाइट कपड़ों को आप बेखौफ होकर नील लगा सकते हैं। जब भी हम कपड़ों को नील लगाते हैं या तो ये नील फट जाता है या फिर बराबर हमारे कपड़ों पर नहीं लगता। इस नील को मिक्स करते वक्त और लगाते वक्त हमारे हाथों पर भी बहुत बुरे निशान पड़ जाते हैं, और ये निशान कई कई दिन तक जाते नहीं। तो ये देखिए मैं आपके सामने पानी में हाथ डाल रही हूँ, बिल्कुल भी ये नील का रंग मेरे हाथों पर नहीं लग रहा, ना ही आपके कपड़ों पर फैलेगा और ना ही कपड़ों का रंग खराब करेगा। तो इस तरह से आप नील लगाएंगे तो आपके कपड़ों पर बहुत ही अच्छा सा नील लगेगा। नील लगाने के बाद हम इस पानी को वेस्ट कर देते हैं। तो आज इस पानी का बड़ा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी। नील लगाने के बाद आपने इस पानी को फेंकना नहीं है, आपने अपने वाइट कमोड और वाइट सिंक्स या बेसन्स पर इस पानी को डालना है, जिससे उसकी चमक और खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपको इस तरह के शॉपर से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ। तो आपने इस तरह का एक शॉपर ले लेना है, और दोनों तरफ से आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। आप चाहे तो कैंची की मदद से कट कर सकते हैं, और आपके पास अगर मशीन है और सिलाई करना जानते हैं तो इसको सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से सेफ्टी पिन लगाकर इसको यहाँ पर कवर अप कर लूँगी। सेफ्टी पिन लगाकर मैंने इस तरह से इसको कवर कर लिया है। तो ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। इसका ऑर्गेनाइजर का मैं आपको फ़ायदा और इस्तेमाल भी बता देती हूँ।
जब भी हम पानी वगैरह की बोतल्स को बाहर लेके जाते हैं तो इनको रखने के लिए हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज़र या कोई चीज़ नहीं होती। जिस थैले वगैरह में हम डालते हैं तो ये बोतल्स गिरती हैं, इनमें से पानी भी गिरता है। तो इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक 1 या 2 बोतल के लिए आप बहुत ही आसानी से इस तरह से एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसकी मदद से आपकी बोतल गिरेगी भी नहीं और बहुत आसानी से आप इन्हें चाहें तो हैंग कर सकते हैं, उठा सकते हैं और उनको उठाना भी बहुत ही आसान है। ऑर्गेनाइज़र है, इसमें हमारे पैसे भी नहीं लगते और हमारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। दूसरा बड़ी बात इसकी ये है कि इसको आप कैरी करना बहुत आसान है। तो आप भी इस तरह से आप घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों से बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से पड़ी हुई बेकार जुराब का आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी। सबसे पहले आपने सीज़र की मदद से इसमें से छोटी-छोटी सी इस तरह से स्ट्रिप कट करके रेडी कर लेनी है। आप चाहें तो इसमें से बड़ी जुराब भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त छोटी जुराब थी तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया और इसमें से मैं काफ़ी सारी स्ट्रिप कट करके रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 स्ट्रिप कट कर लिए। उसके बाद आपने खींचकर कुछ इस तरह से लंबा कर लेना है। तो ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी हेयर पोनीस बन के रेडी हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप बगैर पैसे खर्च किए हुए घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों से भी बहुत सारे जुगाड़ लगा सकते हैं। फुल हिस्से से रिलेटेड है, ये भी आप लोगों के बहुत काम आ जाएगी। तो अक्सर जब हम बच्चों को दूध वगैरह देते हैं तो दूध बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है या बाद या कोई कपड़ा होता है वो हमारे बहुत ही काम आता है। इसके अंदर आपने फीडर को इस तरह से सेट कर लेना। तो ये देखिए आपका दूध वगैरह गर्म भी रहेगा और बच्चे ईजिली इसको पी भी सकेंगे। तो ये के साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एलोवेरा का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। आपने फ्रेश एलोवेरा ही लेनी है। इसकी साइड्स को आप लोग यहाँ से काट लेंगे और एलोवेरा के इस पीस को हम यहाँ पर खोल लेंगे। एलोवेरा को इस तरह से खोलने के बाद आपने नाइफ की मदद से इस तरह से इसके ऊपर कट से लगा लेने। इसकी मदद से ना एलोवेरा की जो जेल है वो बहुत आसानी से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है शहद। थोड़ा सा शहद आपने इसके ऊपर डाल देना है। मैंने इसके ऊपर डाली, अच्छी तरह से आपने रब कर लेना है। गर्मी में आपने देखा होगा हमारी स्किन बहुत ज़्यादा झुलस जाती है, कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हमें छइयाँ पड़ जाती हैं, हमारी स्किन डल हो जाती है, इस तरह से लगता है कि चेहरा नीट नहीं लगता। तो आपने इस तरह से एलोवेरा का एक पीस ले लेना और डेली अगर आप अपनी स्किन की इस तरह से मसाज करेंगे आपकी स्किन टाइट होगी, स्किन ग्लो करेगी, स्किन से झुर्रियाँ खत्म हो जाएगी, पिगमेंटेशन कम हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्किन नीट ग्लो और फ्रेश लगेगी। तो इस तरह से अपनी स्किन का ख्याल भी आप बहुत सस्ते में घर में पड़ी चीज़ों से रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपने रब करना, उसके बाद आपने छोड़ देना, इसको ड्राई होने देना और नीम गर्म पानी से आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके चंद दिनों के इस्तेमाल से आपको अपनी स्किन पर वाज़ेह फ़र्क लगेंगे। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, झुर्रियाँ भी खत्म होगी, पिगमेंटेशन भी कम हो जाएगी और आपकी स्किन नीट और खूबसूरत लगेगी। तो जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे ना सिर्फ आपके रुपये पैसे वक्त की बचत होगी बल्कि आप अपने कामों को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा साबुन। साबुन को ग्रेटर की मदद से आपने सबसे पहले यहाँ पर ग्रेट कर लेना है। कोशिश कीजिएगा ग्रेटर की बारीक वाली साइड से साबुन को ग्रेट करें ताकि साबुन जो है वो हमारा अच्छी तरह से बारीक हो सके। जितनी मिकदार में आप बनाना चाहते हो उतना साबुन आपने इसमें क्रश कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जितना नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून जितना आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देना है और इसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे कोई सी भी खुशबू। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पसंदीदा खुशबू ऐड कर दी है। कोई सा भी आप सॉफ्टनर वगैरह या कोई भी खुशबूदार चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसकी एक बड़ी सी टिक्की बना लेनी है। आप चाहें यहाँ तो 1 से 2 टिक्कियाँ बना सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही टिक्की बनाकर रेडी कर लें। तो मैं इसकी एक बड़ी सी टिक्की बनाकर रेडी कर लूँगी। इस तरह से यहाँ पर रफली सी आपने इसकी टिक्की बना लेनी है। इस टिक्की को उठाकर आपने शॉपर के बीच में ऐड कर देना। आपने से इसका काम जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको टाइट कर लेना है और ऊपर से आपने इसको एक नोट सी लगा देनी है, आपने टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने कैंची ले लेनी है या कोई टूथ पिन ले लेनी है। उसके बाद से इसके बीच में हल्के हल्के से आपने इस तरह से होल बना लेने हैं। अब मैं आपको उसका फ़ायदा और यूज़ बता देती हूँ। इसको आपने अपने वॉशरूम की जो टंकी होती है कमोड की उसमें रख देना है। ये इससे आप जब भी वॉशरूम का यूज़ करेंगे तो आपका वॉशरूम खुशबू से महकता रहेगा। इसके अलावा ये आपके वॉशरूम को नीट एंड क्लीन करेगा, स्मेल को ख़त्म करेगा। बरसात में हमें बार बार वॉशरूम को साफ़ करना पड़ता है, वॉशरूम से बहुत ही बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हम बार बार सफाई करते हैं। तो इस तरह से आपको वॉशरूम नीट एंड क्लीन भी रहेगा, अच्छी सी खुशबू भी आती रहेगी और आपका सफाई का काम भी कम हो जाएगा। होपफुली आज की टिप्स आइडियाज हैक्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।